एमएन टीवी और एमएन न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ आज बहुजन मुक्ति पार्टी के युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है डॉक्टर अनिल माने जी, जो उत्तर प्रदेश के चुनाव के दरमियान बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रचार प्रसार करने जुटे हैं। आज बस्ती जनपद में हमारी उनसे मुलाकात हुई और उनसे हम बहुजन मुक्ति पार्टी के जो कार्यक्रम हैं और जो उत्तर प्रदेश की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में सवाल करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर अनिल माने जी का एमएन टीवी पर स्वागत है। सर, एक मेरा सवाल है कि जो आप कई दिनों से उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां क्या हैं? उत्तर प्रदेश में मैं 4 सितंबर को आया हूं और लगातार ज़िला वाइज, लोकसभा वाइज मीटिंगें चल रही है। उत्तर प्रदेश का हमने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की, तो उत्तर प्रदेश में योगी राज नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है, मॉब लिंचिंग चल रही है, दंगे फसाद चल रहे हैं। और जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, अदर बैकवर्ड के लोग हैं, एमबीसी है जो मोस्ट बैकवर्ड है, और माइनॉरिटी के लोग हैं, वो काफ़ी परेशान हैं क्योंकि युवाओं को रोज़गार नहीं है। अभी आपको 2 साल का मैं आंकड़ा बताना चाहता हूँ। 45,000 महिलाओं का उत्पीड़न हुआ, 45,000 महिलाओं के ऊपर रेप हुए, बलात्कार हुए। और गुंडा राज, योगी राज जो जंगल राज चला रहा है, ये कोई सरकार नहीं चल रही है। अगर सरकार चलती तो लोगों का कल्याण होता, लोगों को रोज़गार मिलता, लेकिन यहाँ की परिस्थिति भाजपा सरकार ने बहुत ही विपरीत परिस्थिति निर्माण की गई है। इसके लिए क्या विकल्प है? विकल्प के तौर पर अभी बहुजन मुक्ति पार्टी मैदान में उतरी है। 2022 का चुनाव हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं और इसकी तैयारी के लिए 403 विधानसभा के अंदर बहुजन मुक्ति पार्टी की परिवर्तन यात्रा निकाली गई है और अलग अलग पार्टियों के साथ में हमारा गठबंधन को लेकर चर्चा शुरू है। अलग अलग पार्टी के लोग बहुजन मुक्ति पार्टी के और बातचीत करने के लिए आ रहे हैं। वैसे भाजपा के अलावा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक विकल्प है, बहुजन समाज पार्टी एक विकल्प है, तो बहुजन मुक्ति पार्टी विकल्प कैसे हो सकती है? क्योंकि अभी बहन जी ने एक नारा दिया, वो नारा ये दिया कि सबसे बड़ी परशुराम की मूर्ति उत्तर प्रदेश में हम खड़ी करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश को परशुराम की ज़रूरत नहीं बल्कि कांशीराम की ज़रूरत है। और बहन जी ने दूसरा एक नारा देते हुए कहा कि अभी ब्राह्मण सम्मेलन हो जाएगा, और उनके ब्राह्मण सम्मेलन चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश को हो या देश को हो, ब्राह्मण सम्मेलन की ज़रूरत नहीं बल्कि कांशीराम साहब ने जिस बहुजन समाज को तैयार किया, उस बहुजन समाज को लेकर बहुजन सम्मेलन की ज़रूरत है। लेकिन बसपा का जो एजेंडा है वो ब्राह्मणों को मजबूत करने वाला एजेंडा है, और खुद मायावती ने कहा कि ब्राह्मणों के ऊपर बहुत बड़े अत्याचार होने लगे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, तो ब्राह्मणों को संरक्षण मिलना चाहिए। वो खुद को दलित की बेटी कहती है। क्या हाथरस में जो मनीषा वाल्मीकि थी वो दलित की बेटी नहीं थी? वो भी दलित की बेटी थी। लेकिन दलितों के ऊपर जो अन्य अत्याचार हो रहे हैं उसके ऊपर बहन जी कुछ नहीं बात कर रही है, और ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार, अन्य अत्याचार नहीं होते हुए भी उनके ऊपर अन्य अत्याचार हो रहा है, सब बहन जी प्रोपेगेंडा कर रही है। तो अभी बसपा उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में चर्चा में ही नहीं है। आप मीडिया के लोग हो, आपको ज़्यादा जानकारी है। हो सकता है कि उनकी सत्ता हासिल करने की एक राजनीतिक स्ट्रैटेजी हो, जो उसे प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है और भाजपा भी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, तो उनकी एक राजनीतिक स्ट्रैटेजी हो सकती है। जी, भाजपा कर रही है, बसपा कर रही है। उत्तर प्रदेश का वोटिंग का रेशियो अगर देखा जाए तो 8.5% वोट है ब्राह्मणों के वोट है, और 8.5% वोट लुभाने के चक्कर में सपा बसपा 22.5% मुसलमानों को बलि का बकरा बना दिया जा रहा है। 30% वोट बैंक शेड्यूल कास्ट के है, उनको बलि का बकरा बना दिया जा रहा है। 6% यादवों की वोट है, और नॉन यादव जो है, जो राजभर है, मौर्य है, पटेल है, बाकी के नॉन यादव यानी
अदर बैकवर्ड में, तो इनकी जो वोट बैंक है वो इनकी वोट बैंक 43% है, उनको भी बलि का बकरा बना दिया जा रहा है। तो हम ये कहते हैं कि 8.5% वोट बैंक ब्राह्मणों की प्राप्ति के लिए इतना सारा जो राजनीति, गंदी राजनीति खेल रहे हैं, इनको बहुजन मुक्ति पार्टी द्वारा रोक लगा सकता है। लगा सकते हैं, मगर लगातार बहुजन समाज पर अन्याय अत्याचार होता है, तो ये लोग बहुजन सम्मेलन क्यों नहीं करते, जैसे प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, कि क्या उनकी ज़रूरत महसूस नहीं होती है? अभी कांशीराम साहब का जो सिद्धांत था, जिस जाति के आधार पे हमें तोड़ा है उस जाति के आधार पर हमें जोड़ना होगा, बराबर ना। और बहन जी उन लोगों को जोड़ रही है जिन्होंने हजारों साल से जाति को तोड़ा है। जो जाति व्यवस्था के शिकार है उनको मजबूत करने में बहन जी नहीं लगी है। बहन जी उनको मजबूत करने में लगी है जिन्होंने जाति व्यवस्था का निर्माण किया। जो स्ट्रैटेजी बीजेपी की है, जो स्ट्रैटेजी कांग्रेस की है, उस स्ट्रैटेजी पर ही बहन जी काम कर रही है, अलग कोई काम नहीं कर रहे है। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी का कारवा 403 विधानसभा के अंदर चल रहा है, क्योंकि बहुमत में आज हमारा संगठन समाज के अंदर काम कर रहा है और 403 विधानसभा के अंदर हमारा संगठन काम कर रहा है, पार्टी संगठन काम कर रहा है। इसलिए हमने बहुजनों का भी सम्मेलन होना चाहिए। इसलिए 9 अक्टूबर को माननीय और कांशीराम साहब के स्मृति दिन पर माता रमाबाई अंबेडकर मैदान पर लाखों के महारैली का आयोजन किया है। और ये जो रैली होने जा रही है वो रैली बहुजन क्रांति मोर्चा एवं भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में होने जा रही है। और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में प्रमुख मार्गदर्शक के तौर पर हज़रत सज्जाद नोमानी साहब आ रहे हैं और उद्घाटक के तौर पर माननीय विकास चौधरी पटेल जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये भी शामिल होने जा रहे हैं। और अलग अलग पार्टी संगठनों ने भी इसको समर्थन दिया है। और बहुजन मुक्ति पार्टी के माननीय वेल मातंग साहब भी इस रैली में, महारैली में शामिल होंगे और वो भी अपना स्पीच उधर देने वाले हैं। आप थे डॉक्टर अनिल माने। आपके यमन टीवी चैनल से मैं अपील करना चाहता हूँ हमारे बहुजन समाज को, बहुजन युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को कि लाखों के तादाद में आप 9 अक्टूबर को माता रमाबाई अंबेडकर मैदान पर आएंगे और ये रैली महारैली में बहुजन सम्मेलन में तब्दील करोगे, ऐसी आशा करता हूँ। धन्यवाद। आप थे डॉक्टर अनिल माने, बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ के। धन्यवाद, आभार।